वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक और फिट-फाट हैं। यहाँ पर तो जनाब मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई थोड़ा-सा जो मैं खाती हूँ ये दही के अंदर थोड़े-से ड्राई फ्रूट और फ्रूट डालकर तो इसको खाती हूँ, एन्जॉय करती हूँ और उसके बाद से जो है ना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आप सबको किस-किस को इस बात का सामना करना पड़ता है कि तुम करती क्या हो घर में? बस खाना बनाती हो? बस कपड़े धुल गए? बस बच्चों को खाना बना दिया, उनको स्कूल छोड़ दिया? बस ये किस-किस को सुनने को मिलता है? ये तो बताएँ ज़रा। मैं सोचती हूँ कि ऐसा जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, मेरा ख़्याल है जो समझदार इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी को ये अल्फ़ाज़ नहीं कहता। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, अगर एक इंसान, एक बंदा अपने बाहर जाकर सारी अपनी जॉब पूरी कर रहा है, अपने काम कर रहा है, घर में कमा कर ला रहा है, तो ये उसकी जॉब है जो वो कर रहा है। उसमें अगर यही बात औरत अपने हस्बैंड से कहना शुरू कर दे कि बस आप करते क्या हो? सिर्फ़ कमा के ही तो लाते हो। मतलब क्या? 1 महीने में आपकी इनकम आती है तो बस वही करते हो ना? तो ये भी गलत होगा, है ना? क्योंकि वो बेचारा मगज़मारी बाहर कर रहा है, इतनी मुश्किल है आजकल के दौर में किसी से पैसा निकलवाना। तो चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो अपना काम है, चाहे वो किसी के पास काम कर रहे हो, मुश्किल तरीन मरहला होता है जाकर कमा कर लाना। ऐसा ही है ना? से हमें बाहर अगर हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता वो किन-किन मुश्किलात को फ़ेस कर रहे हैं, इसी तरह लेडीज़ भी होती हैं। वो घर में रहकर बहुत से कामों को बहुत सी टेंशनों को फ़ेस कर रही होती हैं, एक साथ। बच्चे भी हैं, काम भी हैं, ससुराल भी है, रहना सबके साथ, हर चीज़ एक साथ चल रही होती है। और वो लेडीज़ जो बाहर रहती हैं, जो बाहर के मुल्क रहती हैं, उनके लिए तो डबल मुश्किलात होती हैं क्योंकि उनके पास तो हेल्पर भी नहीं होते हैं, है ना? उन्होंने घर को भी देखना है, उन्होंने अपने मियाँ को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अगर ससुराल वाले रह रहे हैं, उनको भी देखना है, काम-काज सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो जनाब ये खूबसूरत से अल्फाज कि तुम करती क्या हो सारा दिन, अगर एक औरत सुनती है ना ये अल्फाज तो दिल पे उसके पहाड़ टूटता है, पत्थर गिरते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने सूए मार दिए। ये बात करके कितनी तकलीफ होती है ना कि इतना कुछ करने के बावजूद मुझे ये सुनने को मिल रहा है मैं करती क्या हूँ। जनाब हम अपने घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कर रहे होते हैं ना जिनका पता भी नहीं होता मर्द हजरात को कि हम कर क्या क्या रहे हैं। इधर जनाब किचन को सँभाला, इधर हांडी पकाई, इधर रोटियाँ बनाई, इधर दोपहर का शुरू हो गया, इधर रात का शुरू हो गया, इधर बच्चों को देखा, कई छोटे-छोटे बच्चे होते हैं कइयों के और उनको सँभाला और खुदा ना ख़ास्ता कभी वो बीमार भी हो जाते हैं, उनको उनको मेडिसिन दी और फिर उस ज़हनी टेंशन में घर के काम। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो उस टाइम जो ज़हनी अज़ियत होती है ना एक माँ को और फिर भी उसने उस ज़हनी अज़ियत के साथ कि बच्चा बीमार है, मैंने सारे काम कंप्लीट भी करने हैं, उस टाइम में भी उसको छुट्टी नहीं होती। क्योंकि उसे पता है सबने खाना खाना है रात का। तो जनाब इसलिए ये अल्फ़ाज़ कि तुम करती क्या हो ये कहना छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? तो लेडीज़ को मैं एक बात बताऊँ कि ये टेंशन बिल्कुल ना लिया करो कि हमें ये बात सुनने को मिल रही है तो हमें अज़ियत होगी। बिल्कुल भी ना अज़ियत लें, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें पता है हमारी वज़ह से ही पूरा घर चल रहा होता है, हम लेडीज़ की वज़ह से। अगर हम लेडीज़ घर को ना सँभालें तो बेचारे मर्द बच्चों को कैसे सँभालेंगे और कैसे वो बाहर जाकर काम करेंगे? तो जनाब मियाँ-बीवी जो है ना वो दोनों एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं। अगर एक खराब हो गया ना तो साइकिल चलाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी को एक-दूसरे को मत कहें कि तुम करती क्या हो या तुम करते क्या हो। तो जनाब ये आज मेरा टॉपिक था, मैंने सोचा मेरे दिल में आ रही थी बात, मैंने कहा चले मैं कर ही देती हूँ आप लोगों से। और जनाब यहाँ पर ना मैं जा रही थी, यहाँ पे हमारे ना लोक विरसा मेला लगा हुआ था सरगोधा में और मैंने अपने हस्बैंड से कहा चल के देखते हैं ना यहाँ पे क्या है और यहाँ पर जनाब बल्कू जो सिंगर हैं वो आए हुए थे और बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग उन्होंने यहाँ पर हमें सुनाए, बड़ा मज़ा आया लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि मुझे पता है मैं कैसे गई थी अंदर। और मुझे शौक बहुत हो रहा था देखने का कि मैं देखना चाहती हूँ अंदर हो क्या रहा है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके ना ज़बरदस्ती आ गई। ख़ैर हमने यहाँ पे टिकट लिया, टिकट इतना महँगा नहीं था, 30 रुपीज़ का था और अंदर खाने वग़ैरह चल रहे थे, अंदर बहुत कुछ था जो देखने को मिला, खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें थीं और जनाब सबसे बढ़कर जो चीज़ थी ना वो रश था। इतना रश कि मैं तो परेशान ही हो गई और मेरा ख़्याल है थोड़ी देर हम रुके थे, उसके बाद हम आ गए थे। लेकिन मैं जो है ना मज़ा आया देखकर, पूरा सरगोधा उमड़ा हुआ था यहाँ पर और एन्जॉय कर रहा था। तो जनाब यहाँ पर इमदादी कैंप भी लगा हुआ था फ़लस्तीन
کے لیے، اور اچھا لگا، بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر، کیونکہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو میلہ لوک ورثہ تھا نا، یہ اسی وجہ سے، اسی لیے تھا کہ کوئی امداد ہو جائے وہاں پر نا. تو بہت اچھا لگا مجھے یہ سب دیکھ کر، بڑا مزہ آیا ویسے اندر جا کر. تو لوگ جو ہے نا کافی سارے، بہت سارے لوگ تھے. اور یہاں پر جناب سنگر جو ہیں ملکو، انہوں نے خوب سب کو انجوائے کرایا. اور ہاں ایک اور تھا کہ یہاں پر جتنی بھی لیڈیز تھی نا، پورشن بنے ہوئے تھے، لیڈیز کا سسٹم علیحدہ تھا اور جینٹس کا علیحدہ تھا. تو بس یہاں پر کافی دیر میں کھڑی رہی. اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں اکیلی تھی تو مجھے پھر مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں، تو لیڈیز ہونا ڈھیر ساری تو پھر مزہ آتا ہے. خیر یہاں پر آ کر تھوڑا سا نا ذہن فریش ہو گیا تھا. ویسے ہمارے سرگودا میں نا ہر سال جو ہے نا یہ میلہ لگتا ہے، اور یہاں پر، اور یہ نمائش تھی قرآنی خطاطی کی، بڑی خوبصورت جو تھے نا یہ یہاں پہ سینریز تھی، بہت خوبصورت. تو بس جناب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں گھر آئی، اور میں نے بہت سے کام گھر آ کر بھی کیے. حالانکہ میں کر کے گئی تھی لیکن آ کر بھی میں نے کیے. میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے فروٹس کاٹے، میں نے ان کو دیے، اور اس کے بعد جناب میں نے اپنے بیٹے کے لیے آ کر روٹی بنائی، کیونکہ اس نے لیٹ کھانا ہوتا ہے، وہ نہیں کھاتا جلدی کھانا. مطلب یہ کہ آ کے بھی رات تک میں نے کام کیے. تو مطلب یہ کہ میں کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوں نا بھائی گھر میں. تو بس جناب یہ تھا میرا آج کا چھوٹو سا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈز، اور مجھے دیں اجازت. ان شاء اللہ تعالیٰ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.